हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोडर्स कैटलिस्ट चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। सी लैंग्वेज के सीरीज में आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं आपका नंबर सिस्टम। आपका लास्ट मैंने जो कुछ वीडियो बनाए हैं जिसमें मैंने आपको बाइनरी का एडिशन, उससे पहले मैंने आपको सारे कन्वर्जन के प्रोग्राम दिखा दिए थे, जिसमें डेसिमल से बाइनरी, डेसिमल से ऑक्टल और वाइस वर्सा सारे कन्वर्जन एक दूसरे में दिखा दी थे। लास्ट जो मैंने 3 वीडियो बनाए, एक में आपका बाइनरी एडिशन था, एक में आपका बाइनरी सब्ट्रैक्शन बाय यूजिंग आपका वंस कॉम्प्लीमेंट था, और एक था आपका बाइनरी सब्ट्रैक्शन बाय यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट। आज देखिए मैं आपको वीडियो में दिखाना है ऑक्टल एडिशन। आपका ऑक्टल का एडिशन सेम उसी प्रकार से होता है जैसे आपका बाइनरी का एडिशन होता है। आपका सिर्फ क्योंकि बाइनरी में जो बेस होता है 2 होता है, तो वहाँ पर सारी वर्किंग 2 से होती है, और ऑक्टल में आपका जो बेस होता है 8 होता है, तो सारी वर्किंग जो कि 8 से होगी। सबसे पहले देखिए मैं आपको उसका प्रोग्राम दिखाऊं, उससे पहले ऑक्टल का एडिशन होता कैसे है पहले वो समझाता हूँ, कि इसके जो रूल्स है वो समझाता हूँ, फिर आपको मैं ऑक्टल का एडिशन का प्रोग्राम बनाकर दिखाता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं कि ऑक्टल एडिशन के रूल्स क्या हैं। देखिए मैं आपको इसको 2 मेथड से करके दिखा रहा हूँ। देखिए पहली बात तो जो भी ऑक्टल में डिजिट्स आएंगे वो 0 से लेकर 7 के बीच में आएंगे। आपके सिंगल डिजिट होना चाहिए और 8 से छोटा होना चाहिए आपका, इस बात ध्यान रखिएगा आपका। और यही आपके जो रूल्स हैं इससे मेथड 1 और मेथड 2 में चलेगा आपका। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको देखिए किस प्रकार दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले 4 + 7 कितना हुआ 11। आप यहाँ पे एक नंबर ले लीजिए 11 आपका। देखिए मेथड 1 11 ले लीजिए। 11 अगर आपका डेसिमल नंबर है तो इसको ऑक्टल में कन्वर्ट कैसे करूँगा। देखिए आपको मैं इसको 8 से डिवाइड कर दीजिए। लेकिन जब इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन कितना आएगा 1 आएगा आपका, और रिमाइंडर कितना आएगा 3 आएगा आपका। यहाँ 3 ले दीजिए, ठीक है। और जब दोबारा इसको 8 करूँगा आपका, तो देखिए ये आपका 0 टाइम डिवाइड होगा आपका, और 1 ही रिमाइंडर बच जाएगा आपका। तो आंसर क्या हुआ आपका 1 3। आप सब जानते हैं कि हम इसको नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ते हैं आपका, तो इसका आंसर क्या हो गया 1 और 3 हो गया आपका, ठीक है। तो इसका आंसर, इसका मतलब जो वैल्यू है आपकी क्या है 3 है, और कैरी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा आपका। इसी को देखिए दूसरा मेथड से देखिए जरा। देखिए 7 + 4 11। अब आप ये देखिए कि 11 में से 8 माइनस करिए, तो आंसर कितना आएगा 3। यहाँ पर 3 लिख दीजिए। और ये प्रोसेस आप तब तक करते रहेंगे जब तक यहाँ पर सिंगल डिजिट और वो भी 8 से छोटा ना आ जाए, तब तक करते रहेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी आ चुका है आपका। तो ये जो आपका वैल्यू आ रही है यही आपका रिजल्ट है। इसको आप यहाँ लीजिए 3 आपका, ठीक है। और ये कितने बार माइनस हुआ आपका, एक बार माइनस हुआ है, वो आपका कैरी हो जाएगा आपका। तो इसका मतलब है 4 + 7 11 होता है, बट 11 में सिर्फ 8 को माइनस करेंगे, जो जो वैल्यू है वो आपका देखिए आंसर हो गया आपका, और 1 आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा कैरी हो जाएगा आपका। तो बताइए इतने में क्या कंफ्यूजन है आपका। और यही प्रोसेस आपका आगे बढ़ता रहेगा। आप जो देखिए जरा इसको, मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ जरा। तो देखिए पहला जो प्रोसेस था वो ये हो गया आपका। अब सेम काम फिर करिए जरा। देखिए अब यहाँ पर 1 + 4 + 3 इतना 8 हो जाएगा आपका। यहाँ पे 8 लिख लीजिए। जब 8 को जब दोबारा 8 से डिवाइड करेंगे, जो पहला मेथड था आपका, ये एक बार डिवाइड होगा आपका, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0 आपका। इसको पढ़ लीजिए 1 0। इसका मतलब क्या हो गया 1 आपका कैरी कर जाएगा, 0 आपका आंसर हो गया। एक बार यहाँ से भी देख लीजिए इसको जरा। देखिए 8 में से 8 माइनस करिए, -8, तो आंसर क्या आएगा देखिए 0 आपका। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, ये तो रिजल्ट 0 आ गया। और कितने बार माइनस हुआ, एक बार माइनस हुआ आपका, तो यहाँ पर तो देखिए 0 आ जाएगा आपका, और कैरी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा आपका, ये आपका। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ। फिर इसको क्लियर कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट चेक करिए 6 + 5 11, 11 + 1 12। सेम काम देखिए 12 से करिए जरा। इसको 8 से डिवाइड करिए, तो कितने बार डिवाइड होगा, एक बार डिवाइड हो जाएगा आपका। रिमाइंडर कितना बचेगा 4 आपका, ठीक है। 1 4। आई थिंक समझ में आ, तो नीचे रिजल्ट 4 आएगा आपका, और 1 कैरी कर जाएगा। दूसरी तरीके से देखिए जरा इसको आपका। देख 12 था, 12 में से आप क्या करेंगे 8 को माइनस कर दीजिए, तो देखिए कितना आ जाएगा यहाँ पर आपको 4 आ जाएगा आपका। क्योंकि ये जो रिजल्ट आया है वो 8 से छोटा है, तो यही आपका आंसर हो गया 4 आपका यहाँ पर। और 1 क्या कर जाएगा आपका कैरी कर जाएगा आपका यहाँ पर। आई थिंक आपको सब समझ में आ रहा हो क्या कर रहा हूँ मैं आपका। क्लियर करिए इसको, ये देखिए आपका, ठीक है। और लास्ट में 1 + 2 + 1 4, क्योंकि ऑलरेडी 8 से छोटा है, इसमें कोई रूल नहीं चलेगा आपका। यहाँ पर आंसर 4 आ गया देखिए आपका। तो आई थिंक सिंपल से देखिए कंसेप्ट था, जिसमें आपको मैंने बहुत बेसिक तरीके से बताया कि इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका जो आंसर आ जाएगा क्या जाएगा 4403। फिर देखिए आपको बेसिक तरीके समझा दे रहा हूँ। 4 + 7 11। देखिए अगर ये डेसिमल नंबर होता तो नीचे 1 आता, 1 कैरी कर जाता, क्योंकि डेसिमल नंबर आपका कहाँ से कहाँ तक होता है 0 से लेकर 9 आपके डिजिट्स होते हैं, और बेस 10 होता है। तो हमेशा बेस से अगर बड़ा नंबर आ जाता है तो उसको बेस माइनस कर देते हैं आपका। तो इसी प्रकार से ऑक्टल का बेस क्या होता है 8 होता है आपका।
7 और 4 11 बेस से बड़ा हो गया है, तो उसमें से बेस को माइनस कर दिए, 8 को माइनस कर दिए तो 3 आ गया, 1 कैरी कर गया आपका। 1 + 4 + 3 8, 8 में से 8 माइनस कर दिया 0, 1 कैरी कर गया आपका। यहाँ पर आपका 12 अगेन बेस से बड़ा हो गया, 12 में से 8 माइनस किया 4 आपका, 1 कैरी कर गया। और ये ऑलरेडी क्योंकि बेस से छोटा है तो 4 ही आपका आंसर आ गया। एक और देखिए एग्जाम्पल लीजिए, और इसमें मैंने आपको 3 ऑक्टल नंबर का एडिशन दिखाया जाए, देखिए जरा। अब देखिए यहाँ पर, देखिए जरा आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने 3 ऑक्टल का एडिशन दिखाया। कई लोगों को लगता है कि 3 होंगे तो कैसे कैसे हम करेंगे। देखिए जरा, 7 + 7 14, 14 + 5 19 आपका। यहाँ पर लिखिए 19, जो मेथड वन है आपका, इसको 8 से डिवाइड करिए। देखिए 2 बार डिवाइड होगा आपका, और रिमाइंडर कितना बचेगा आपका 3। ठीक है, तो 2 3, इसका मतलब नीचे 3 आ जाएगा आपका, और 2 कैरी कर जाएगा आपका। एक बार इस मेथड समझिए जरा इसको। देखिए आपका 19 में से 8 को माइनस करिए। अब देखिए आपको बताऊंगा कि सिंगल डिजिट का मतलब मैं क्यों कह रहा था आपका यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर क्या कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर इस जगह पर कितना। अब 19 में से जब आप 8 को माइनस करेंगे तो 11 आ जाएगा आपका। और 11 क्योंकि आपका 8 या 8 से बड़ा है आपका, तो इसको दोबारा करेंगे आपका। फिर 11 में से 8 माइनस करिए, अब कितना आ जाएगा 3। अब जो ये आंसर आ रहा है, क्योंकि ये 8 8 से छोटा है, तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया आपका। और कितने बार आपने माइनस किया, 2 बार माइनस किया, 1 बार और 2 बार। तो यहाँ पर देखिए जो ये नीचे आता तो 2 तो आपका कैरी हो जाएगा आपका यहाँ पर, और आंसर कितना आ जाएगा 3 आपका। तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है आपका, ये देखिए आपका नीचे 3 आ गया, ऊपर 2 कैरी कर गया। फिर देखिए 2 + 6 8, 8 + 2 10, 10 को फिर करके देख लीजिए इसी प्रकार से। अब ऐसे मेरे ख्याल से आप तो समझ में आ ही गया होगा मैं क्या कर रहा हूँ। देखिए 8 से जब करेंगे तो एक बार डिवाइड होगा, और आपका 2 रिमाइंडर बच जाएगा, तो कितना आ गया 1 2। ठीक है, तो नीचे आंसर 2 आ जाएगा आपका। और ऊपर यहाँ भी करके देख लीजिए, 10 में से आप जब 8 को माइनस करेंगे आप, तो एक ही बार माइनस होगा देखिए आपका, और आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा आपका। तो देखिए 2 तो नीचे आ गया आपका, और 1 कैरी कर जाएगा आपका। ये देखिए आपका, और लास्ट में देखिए आपका 1 + 3 4, 4 + 4 8, 8 + 3 11। तो 11 को जब आप करेंगे, फिर देख लीजिए 3 + 1 4, 4 + 4 8, 8 + 3 11। तो 11 को जब करेंगे 8 से, तो एक बार आपका डिवाइड होगा, 3 आपका रिमाइंडर बच जाएगा आपका। सेम यहाँ भी आप करके देख लीजिए, 11 से आप 8 को माइनस करेंगे, तो एक ही बार माइनस हो पाएगा ये आपका, देखिए, और आंसर आ जाएगा देखिए आपका 3। अगर यहाँ पर आपका ये जो रिजल्ट आ रहा है ये 8 8 से बड़ा होता है, 8 8 से बड़ा, तो आपका एक बार फिर माइनस हो जाएगा आपका। तो जितने सेट ऑफ 8 बन सकते हैं आपके, उतने बार, तो जितने बार ये लास्ट में आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा आपका, और कितने बार माइनस हुआ वो आपका कैरी कर जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 3 तो आपका आंसर हो गया, और 1 आपका कैरी कर जाएगा आपका। तो 1 कैरी करेगा, क्योंकि यहाँ कोई नंबर नहीं आ रहा, तो ये आपका आंसर यही 1 आपका 1 3 2 3 आपका आंसर हो गया। ये देखिए आपका 1 3 2 3, देखिए ये आपका आंसर होगी। देखिए आपको 1 3 2 3। तो देखिए ये एक सिंपल आपका लॉजिक था कि किस प्रकार से हम ऑक्टल का एडिशन करते हैं, आपका ऑन पेपर आपका। मैं देखिए आपको एक असाइनमेंट भी दे रहा हूँ। देखिए ये 2 आपके मैंने एग्जांपल दिए हैं, आप इनको सॉल्व करिए, और जो भी आपको इनका सही आंसर लगता है आप मुझे कमेंट में करिएगा, फिर मैं आपको बता दूंगा कि आपने आंसर सही निकाला या नहीं निकाला। बट अब मैं आपको क्या करता हूँ कि इसी को प्रैक्टिकली प्रोग्रामिंग में कैसे करेंगे वो आपको करके दिखाता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये आपका वो प्रोग्राम था जो मैं आपको, जिसमें मैंने आपको सारा कुछ करके दिखाया था आपका मैंने, जिसमें आज तक आपको जितने भी आपको नंबर सिस्टम के जितने प्रोग्राम थे सब मैंने आपको शुरू से लेकर लास्ट से देख करके दिखाई। देखिए आपका ये काफ़ी बड़ा प्रोग्राम हो चुका है। मैं जानबूझ के एक ही में इसलिए करा रहा हूँ ताकि एक इतने बड़े प्रोग्राम को कैसे हैंडल किया जाता है आपको वो भी आ जाएगा आपका। आज देखिए आपका इसी में क्या ऐड कर रहा हूँ, लास्ट में देखिए जाकर यहाँ पर एक आप ऑक्टल मेनू ऐड कर दीजिए, ऑक्टल मेनू। वैसे मैंने थोड़ा सा यहाँ पे देखिए एक चीज़ गलत किया था, बाइनरी एडिशन बाइनरी सब्ट्रैक्शन को अलग बना दिया। आप एक काम करें, बाइनरी मेनू बनाइए, दोनों को एक ही में डाल दीजिए। जैसे आज देखिए ऑक्टल बना कर दिखा रहा हूँ। देखिए आपको यहाँ पर ले लेंगे 7th नंबर पे ऑक्टल मेनू, ऑक्टल मेनू, ठीक है। और 8 नंबर पर आपका एग्जिट हो जाएगा, ये 1 to 8 हो जाएगा आपका। अब आप 7th नंबर पे यहाँ पर ऑक्टल मेनू कॉल कर लीजिए, ऑक्टल मेनू आपका, ठीक है। और 8 पर आपका एग्जिट हो जाएगा, जो इसका लूप है वहाँ पर भी जाकर 8 कर दीजिए। ये यहाँ पर आपका देखिए, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए मुझे बनाना है क्या, एक आपका ऑक्टल मेनू बनाना है पहले आपका, वो भी सेम इसी प्रकार से बनेगा। देखिए वॉइड ऑक्टल मेनू,
मैं देखिए आपको फिर बना के दिखा दे रहा हूँ, वैसे कई बार बना चुका हूँ इस चीज़ को मैं आपका। मैं चाहूँ तो वहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। एक वर्ड आप इंटीजर चॉइस ले लिया, यहाँ पर एक डू लूप चलाइए और इसके अंदर यहाँ पर देखिए आपका एक कंडीशन आ जाएगी बाद में। यहाँ पर सिस्टम CLS स्क्रीन को क्लियर करने के लिए हो जाएगा आपका। ये भी आपको कई बार बता चुका हूँ। जो 64 बिट जो आर्किटेक्चर है उसमें क्लियर स्क्रीन नहीं चलता, CLS नहीं चलता आपका, तो उसमें इसको चलाना पड़ेगा आपका। अब यहाँ पर आप एक वो लीजिए प्रिंटफ, ठीक है। यहाँ पर लीजिए ऑक्टल मेन्यू /n। देखिए ये चीज़ें सिर्फ आपके थोड़ा सा लुक को अच्छा कर देती है और कुछ नहीं। बाकी ऐसा कुछ ऐसा नहीं कि इसके बिना प्रोग्राम नहीं बन सकता आपका, इसका लॉजिक से कोई लेना देना नहीं है। कुछ चीज़ें देखने में अच्छी लगनी चाहिए, इसलिए ऐसा कर दिया जाता है आपका। प्रिंटफ पहला नंबर देखिए आपका बाइनरी एडिशन, इसी प्रकार से इसी में आप और देखिए आप इसी में देखिए सब्ट्रैक्शन भी मैं इसी के अंदर ले लेता हूँ। देखिए आपका 2 नंबर पे देखिए ले लीजिए आपका बाइनरी सब्ट्रैक्शन यूजिंग 7th कॉम्प्लीमेंट। देखिए अब आप सोचेंगे मैंने ये क्यों लगाया। देखिए जब भी आप सिंगल कोड या डबल कोड को प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक बैकस्लैश कांस्टेंट लगा सकते हैं आपका, ठीक है। इससे आपका वो चीज़ें वो कैरेक्टर प्रिंट होने लग जाते हैं आपका। इसी को कॉपी कर लीजिए, यहाँ पर आप ले लीजिए, इसको 8 कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए, 7th कॉम्प्लीमेंट। जिस प्रकार से बानवे में आपका 1 कॉम्प्लीमेंट 2 कॉम्प्लीमेंट होता है, उसी प्रकार से ऑक्टल सब्ट्रैक्शन में 7th कॉम्प्लीमेंट और 8 कॉम्प्लीमेंट होते हैं आपके। ये तीसरा नंबर हो गया। चौथे नंबर पर आपका एग्जिट ले लेता हूँ आपका, ये आपका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर यूजर चॉइस ले लीजिए। चॉइस लेने से पहले एक आपका F+ लगा देता हूँ, F+। ये भी आपको मैं बता चुका हूँ। कई बार आपको चीज़ें लगती होंगी सर ने ये क्या लगा यूज कर लिया, तो आप प्रीवियस वीडियो में देखिएगा, मैंने सब इनके बारे में एक्सप्लेन कर रखा है। कुछ ऐसी अनवांटेड वैल्यू होती हैं जो अगले नेक्स्ट इनपुट में कैरी कर जाती हैं, उनके लिए F+ लगा देते हैं आपका। यहाँ प्रिंटफ एंटर योर चॉइस आपके 1-4 हो जाएगा आपका। चॉइस के लिए स्कैनफ %d %, चॉइस। देखिए मैं इसको कॉपी पेस्ट कर सकता था, लेकिन मैं फिर भी आपको पूरा लिख के दिखा रहा हूँ, ताकि इन केस कभी आपको कुछ चीज़ें कंफ्यूज कर रही हो तो आप यहाँ पर फिर दोबारा सीख सकते हैं मैं क्यों कर रहा हूँ। यहाँ पर आपका स्विच लगा दीजिए, चॉइस। बट अगर कोई चीज़ आपको ऐसे लग रही हो कि मैंने क्यों लगा, इसका मतलब मैंने कहीं ना कहीं हो सकता है कि प्रीवियस प्रोग्राम्स में समझा दिया हो, तो इसलिए कहता हूँ कि प्रीवियस प्रोग्राम को देखते रहिए। तो आप एक कंटिन्यूएशन देखिए, इनको जंप कर करके वीडियो में देखिए। आपका केस वन में देखिए आपका हो जाएगा एक आप यहाँ पर ऑक्टल एडिशन कॉल कर लीजिए, ऑक्टल एडिशन ये। और देखिए मैं आपको एक चीज़ और बता दूंगा, जो ऑक्टल का सब्ट्रैक्शन होता है, अच्छा मैंने गलती से देखिए यहाँ पर गलती से मैंने बाइनरी ले दी। देखिए आपका बाइनरी नहीं, ऑक्टल का एडिशन होगा आपका, ऑक्टल का सब्ट्रैक्शन और ऑक्टल का सब्ट्रैक्शन यहाँ। तो देखिए जो ऑक्टल का सब्ट्रैक्शन या बाइनरी का सब्ट्रैक्शन, जो आपके बाइनरी सब्ट्रैक्शन 1 कॉम्प्लीमेंट 2 कॉम्प्लीमेंट होता है, उसमें भी एडिशन किया जाता है आपका। तो वैसे ही आपका ऑक्टल का भी जो आपका सब्ट्रैक्शन होता है आपका 7 कॉम्प्लीमेंट 8 कॉम्प्लीमेंट, इसमें भी एडिशन में होता है। तो मैं एडिशन के लिए एक अलग से फंक्शन बनाऊंगा, जिसको इस ऑक्टल एडिशन में भी कॉल करूंगा और इन सब्ट्रैक्शन वाले में भी कॉल करूंगा। कैसे बताऊंगा अभी आपको। यहाँ पर ब्रेक कर दीजिए, और बाकी क्योंकि अभी सारे केस तो अभी बना नहीं रहा हूँ, तो बाकी केस में सिर्फ ब्रेक लिख दे रहा हूँ। देखिए आपका ये इसी प्रकार से आप 3 के लिए भी कर लीजिए इसको, जो बाद में बनाऊंगा आपका, ठीक है। बात का मतलब है कि जो ऑक्टल का जो सब्ट्रैक्शन 7 कॉम्प्लीमेंट एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, और एक 8 कॉम्प्लीमेंट का अलग से बना दूंगा आपको। और एक यहाँ पर ले लीजिए केस 4 में आपका क्या हो जाएगा, एग्जिट। तो एग्जिट होकर ये आपका बाहर के मेनू में आ जाएगा आपका। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट देखिए, इन दोनों में तो आपका यहाँ पर ऑक्टल का सब्ट्रैक्शन आ जाएगा। चलिए मैं लिख दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पर आपका ऑक्टल सब्ट्रैक्शन TRACTION सब्ट्रैक्शन, यहाँ पर लेंगे 7th कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। 7 लिख दिया आपका। देखिए यहाँ पर
ये कॉल, बट अभी ये फंक्शन बनाऊंगा नहीं मैं आपका, इसलिए मैं आपको इसको ये लगा दे रहा हूँ। देखिए आपका सेम इसी प्रकार से यहाँ पर भी देखिए आपका आ जाएगा, यहाँ पर आपका 8 कॉम्प्लीमेंट डाला जाएगा, 8 यहाँ पर कर देता हूँ देखिए आपको। तो ये 2 फंक्शन आगे बनाऊंगा आपका, ठीक है। बट फोर्थ वाले में तो क्या हो जाएगा, ये बाहर निकाल देगा आपको। बाहर का मतलब होता है बाहर वाले मेन्यू में, मेन मेन्यू में। यहाँ पर ले दे रहा हूँ आपका प्रिंटफ इनवैलिड चॉइस, इनवैलिड ऑप्शन लिखिए, इनवैलिड चॉइस लिखिए, जो आपका मन करे वो लिख सकते हो। मैसेज ही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैसेज की मीनिंग क्या निकल रही है। हाँ, थोड़ा बहुत मीनिंगफुल निकलना चाहिए आपका, कुछ नहीं। दैट्स ऑल बेस्ट आपका, ठीक है आपका। अब मुझे क्या बनाना है, एक ऑक्टल एडिशन। आज फिलहाल इस वीडियो में मुझे एक ऑक्टल एडिशन का मेन्यू बनाना है, ठीक है आपका। चलो मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर वॉइड आपका ऑक्टल एडिशन, ऑक्टल एडिशन ये आ गया आपका। अब देखिए सबसे पहले यूजर से 2 ऑक्टल के वैल्यू इनपुट लूँगा आपका, और देखिए मैं इसको कैरेक्टर में लूँगा, क्योंकि आपको मैं बता चुका हूँ कि मुझे एक बहुत लार्ज वैल्यू के साथ करना है, तो ये चीज़ नंबर के साथ पॉसिबल नहीं है। मैं लॉन्ग इंटीजर भी ले लूँगा तो भी 11-12 डिजिट तक ही ये सपोर्ट करता है, उसके ऊपर नहीं करता आपका। यहाँ तक कि जो 32 बिट का जो आपका टर्बो सी है वो तो उससे भी कम सपोर्ट करता है आपका। तो मैं इसके लिए आपका ले लूँगा OCT1, आप यहाँ 50 ले लीजिए, आप 100 भी ले सकते हैं अगर आपको और आप बड़ी वैल्यू चाहिए तो। OCT1, OCT2, ये 50 लेता हूँ चलिए आपका, और एक ले रहा हूँ देखिए आपका ऑक्टल, जिसमें आंसर स्टोर होगा। अब आंसर तो इससे तो बड़ा ही होगा आपका, तो कम चले इसको 55 ले लेता हूँ आपका, वैसे 51 से भी हो जाता आपका। और एक ले रहा हूँ आपका यहाँ पर चलिए दैट्स ऑल, इतना काफ़ी है, ठीक है आपका। ये ले लिया मैंने आपका। अब यहाँ पर पहले स्क्रीन क्लियर कर लीजिए, सिस्टम CLS यूजर से प्रिंटफ एंटर फर्स्ट ऑक्टल नंबर, यहाँ पर गेट्स OCT1 ऑक्टल 1 मतलब आपका। इसी को कॉपी कर लीजिए, यहाँ पर कर दीजिए एंटर सेकेंड ऑक्टल। देखिए मैं कभी कभी आप देखा करें, मैं देखिए कोलन्स को भी देखिए बहुत परफेक्टली लगाता हूँ आपका। चीज़ें मुझे देखे करो तो बहुत अच्छे से करना चाहिए, वरना कोई मतलब नहीं बनता आपका। और अब देखिए इसको आपका ऐड कर लेता हूँ। अब एक फंक्शन बनाऊंगा देखिए ऑक्ट ऐड, ये इसलिए बनाऊंगा ताकि ये जब सब्ट्रैक्शन का फंक्शन बनाऊंगा वहाँ भी इसको कॉल करूँगा मैं आपका। तो OCT1, OCT2, और किस में आंसर आएगा, ऑक्टल में। और यहाँ पर इसको प्रिंट करा देता हूँ, देखिए आपका प्रिंटफ ऑक्टल एडिशन इज %s लगा दीजिए, और चाहे तो /n, यहाँ पर कॉमा ऑक्टल, और चाहें तो आप इसके बाद प्रिंटफ प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, और यहाँ पर आप लगा दें गेट CH। ये मतलब आपका आंसर आएगा, नीचे प्रेस एनी की टू कंटिन्यू आ जाएगा। जैसे एंटर प्रेस करेंगे आपका आगे बढ़ जाएगा आपका। अब मुझे क्या करना है, देखिए ऑक्टल ऐड नाम का देखिए एक फंक्शन बना देना है, ठीक है आपका। अब देखिए इसको कैसे बनाता हूँ, यहाँ पर लिखेंगे वॉइड ऑक्ट ऐड, यहाँ पर आप कैरेक्टर OCT1, आप चाहे तो नाम बदल भी सकते हैं, आप ना सेम नाम दे सकते हैं, बट ये आपके क्या टेम्परेरी वेरिएबल्स होते हैं आपके, तो इसके लिए कोई जरूरी नहीं कि आप सेम ही नाम दें आपका। बट कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हम लगभग सेम ही नाम दे देते हैं, ताकि हमको कन्फ्यूजन ना हो, कंप्यूटर को कन्फ्यूजन नहीं होता। आप यहाँ पर S1 S2 भी ले सकते थे, कैरेक्टर ऑक्टल आपका। और देखिए क्योंकि ये स्ट्रिंग है इसलिए इसमें कॉल बाय रेफरेंस चलता है। इसका मतलब है जो भी चेंजेस इस ऑक्टल में कर रहा हूँगा वो चेंजेस आपके इस ऑक्टल में आ जाएंगे आपके। तो इसके लिए मुझे रिटर्न कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप सब जानते हैं रिटर्न एक सिंगल वैल्यू को कर सकते हैं, और जो स्ट्रिंग होता है मल्टीपल वैल्यू से मिलकर बनता है आपका, क्योंकि ये एक आपका एरे होता है आपका। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या आपका टेक्निक करूँगा आपका, और मैं इसके लिए ऐसे इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये आगे चलकर यही फंक्शन मेरा जो ऑक्टल का सब्ट्रैक्शन है उसमें भी कॉल हो जाएगा आपका। जो 7th कॉम्प्लीमेंट जो 8th कॉम्प्लीमेंट है उसमें भी आपका एडिशन की जरूरत पड़ती है, इसीलिए मैं ऑक्ट ऐड नाम का फंक्शन बना रहा हूँ आपका। अब मैं क्या करूँ, देखिए दोनों के एक एक बिट निकालूंगा और उससे कैसे काम करूँगा देखिए आपको वही बताने जा रहा हूँ। देखिए आपका अब थोड़ा ध्यान देखिए जरा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर कुछ वेरिएबल ले लेता हूँ आपका। एक इंटीजर बिट 1, जो एक जो बिट निकालूंगा उसको बिट 1 कह रहा हूँ, बिट 2 जिसमें इनका एडिशन करूँगा वो आपका ले लेता हूँ आपका वैल, और कैरी आ रहा नहीं आ रहा उसके लिए कैरी ले लेता हूँ,
और एक लूप चलाने के लिए आपका आई और जे नाम के दो वेरिएबल ले रहा हूँ आई और जे, ठीक है। तो एक मुझे यहाँ पर आपका टेम्परी वेरिएबल भी चाहिए होगा जिसमें मैं आपको बीच बीच में इसको कॉपी करता रहूँगा। तो कैरेक्टर टेम्प टेम्प आप यहाँ पर ले लीजिए 55 चलिए आपका, जो आपका जिसमें आंसर था वही आप ले रहा हूँ, ठीक है। ये कर लिया मैंने आपका। सबसे पहले strcpy, पहले ऑक्टल को आप ब्लैंक कर दीजिए, ऑक्टल की वैल्यू को ब्लैंक कर दीजिए। ये अगर इनके इसमें कोई वैल्यू चल रही है तो ब्लैंक हो जाएगी, और यहाँ टेम्प्रेरी को भी आप ब्लैंक कर दीजिए। ये हो गया आपका। देखिए डिक्लेरेशन के टाइम पर आप चीज़ों को इनिशियलाइज कर सकते हैं, बट अगर आप कोई वेरिएबल ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है तो उसमें कुछ डालने के लिए आपका strcpy फंक्शन लगाना पड़ता है, मैंने कई बार बताया। अब आप दोनों की लेंथ निकाल लीजिए यहाँ पर आपको। तो आई इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा आपका strlen, ताकि मैं उल्टा लूप चला सकूँ, क्योंकि मुझे पहले लास्ट का डिजिट चाहिए होगा। strlen ऑफ oct1 और -1 कर दीजिए इसको, -1। तो इससे आपका जो oct1 की जो लास्ट वैल्यू मिल गई मुझे आपकी। इसी प्रकार से j इक्वल टू strlen oct2 की जो लेंथ -1, ठीक है आपका। अब देखिए आपको ये वही प्रोसेस करना है जो आपने बाइनरी ऐड वाला फंक्शन बनाया था, आपको सेम वही करना है आपका। अगर मैं आपको ऊपर दिखा दूं तो देखिए एक बार ऊपर जाकर देख लीजिए, तो कुछ नया नहीं करना। देखिए आपको जो बाइनरी एडिशन में क्या था सेम वही करना है आपको, बिन ऐड जो फंक्शन था देखिए आपका। तो ऊपर जाइए, काफ़ी बड़ा प्रोग्राम बन चुका है, इसलिए ये देखिए ये है आपका, ये देखिए आपका बिन ऐड फंक्शन था। देखिए सर बाइनरी 1, बाइनरी 2 और बाइनरी आपका आंसर लिया था। देखिए टेम्परी वैल्यू जैसे आज भी लिया मैंने आपका, बिट 1 बिट 2 ये सब देखिए ले रखे हैं आपके। पहले दोनों की लेंथ निकाली है आपकी, ठीक है। पहले बाइनरी को ब्लैंक कर दिया, जैसे मैंने आज ऑक्टल को ब्लैंक किया था, और कैरी को अभी 0 कर दूंगा आप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप लूप चलाएंगे, जब तक दोनों में से किसी की वैल्यू 0 से बड़ी है लूप चलता रहेगा आपका। फिर अगर किसी की लेंथ भी अगर आपकी अगर आई केवल जी या जे केवल 0 से बड़ी है तो एक एक बिट निकालूंगा आपका। तो ये 48 से क्यों माइनस कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ये सब अभी आपको देखे दिखाता हूँ आपका। आ जाइए जरा अपने प्रोग्राम में। तो करना वही है, मैं चाहता हूँ कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ उसको, और एक थोड़ा चेंज कर दूंगा तो आपको तुरंत ये वाला प्रोग्राम बन जाएगा आपका। चल लेकिन नहीं, मैं आपको पूरा बना कर दिखा रहा हूँ। देखिए ऑक्टेट आपका, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, कैरी की वैल्यू को 0 कर दीजिए, क्योंकि इनिशियली कैरी आपको कुछ नहीं है ये आपका। अब यहाँ पर लूप चलाइए व्हाइल, जब तक आपकी किसकी वैल्यू, आई की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, या और जे की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आपकी, तब तक आपका लूप चलता रहेगा आपका। तो इनिशियली बिट 1 इक्वल टू बिट 2, दोनों को क्या कर दीजिए 0 कर दीजिए आपका। अब देखिए यहाँ पर जो एक कंडीशन लगाऊंगा, देखिए आपका यहाँ पर इफ़ अगर आई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या है कि अभी आई का लूप, अभी आपका आई के जो मतलब ऑक्ट 1 जो है उसके सारे कैरेक्टर अभी नहीं निकले हैं आपके, ठीक है आपका। तो क्या करूँगा, देखिए बिट 1 इक्वल टू, अब ध्यान सुनिएगा जो भी आपके इनके अंदर कैरेक्टर जो भी वैल्यू स्टोर है वो कैरेक्टर के फॉर्म में स्टोर है। जैसे अगर आपका वहाँ 5 स्टोर है या 6 स्टोर है, वैल्यू 8 से छोटे ही होंगे आपके, बट जो भी उस पर डिजिट स्टोर है वो कैरेक्टर के फॉर्म में स्टोर है। तो कैरेक्टर में कभी भी आप काम करते हैं तो वो उसका आस्काई कोड में काम करता है। तो देखिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑक्ट वन के आई में, क्यों आई जो है वो ऑक्ट 1 को इंडिकेट कर रहा है, जो भी वैल्यू चल रही है -48 हो जाएगा आपका। अब देखिए क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसा समझाए, तो देखिए आपका 48 जो होता है वो आस्काई कोड होता है 0 का आपका। अब कोई भी एक मान के चलिए, आप 2 मान के चलिए, तो आस्काई कोड 48 से 57 होते हैं। तो 48 अगर 0 का है तो 49 1 का होगा, 50 कितना होगा 2 का होगा। अगर इनके उसमें 2 चल रहा है आपका, तो 50 में से 48 माइनस करने क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो अब मुझे न्यूमेरिक में 2 मिल जाएगा आपका। सेम इसी प्रकार से आप इसी को कॉपी करिए, इसको जे के लिए कर दीजिए आपका, मतलब ऑक्ट 2 के लिए कर दीजिए। तो देखिए अभी तक जो चीज़ आपके कैरेक्टर में थी अब वो मुझे न्यूमेरिक मिलने लग जाएगी। तो उसके लिए करने के लिए मैं ऐसे कर रहा हूँ, देखिए आपका बिट 2 ये oct2 हो जाएगा आपका, और ये जे हो जाएगा आपका, ये आपका। फिर समझिए अगर इनकेस मुझे फॉर एग्जांपल वहाँ पर एज ए कैरेक्टर 3 है, तो 3 का जो आस्काई कोड 51 होता है, तो 51 में से जब 48 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। बट अब आप सोचेंगे पहले भी 3 था आपका, जो पहले 3 था वो आपका कैरेक्टर में था। तो जब कैरेक्टर में आप कैलकुलेट करते 3 में से कुछ माइनस करते तो 51 में से माइनस करने लग जाता आपका, जबकि मुझे 3 को ही करना है आपका। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, अब आप बिट 1 प्लस बिट 2 और कैरी को आप ऐड कर लीजिए। आप याद करिए जो आपके वैल्यू थे, एक था 4 एक था 7, 4 प्लस 7 11 आया था, उस वक्त कैरी 0 था आपका, जैसे अभी कैरी 0 है। तो क्या करूँ, देखिए वेल इक्वल टू, मैंने कहा बिट 1 प्लस बिट 2 प्लस कैरी। फॉर एग्जाम्पल 4 प्लस 7 प्लस 0 इसके अंदर आया, तो इसके अंदर आ गया क्या 11 आपका। तो 11 के लिए मुझे क्या चाहिए, कैरी आपका 1 बन जाएगा आपका। तो देखिए कैसे करूँगा, कैरी इक्वल टू, तो जो भी वैल्यू आई है इसके अंदर आपकी, इसको 8 से डिवाइड कर दीजिए आपका, सिंपल सा कंसेप्ट आपका। तो कितने टाइम्स 8 बनेगा वो आपको मान लीजिए, जो आपका कोसेंट आएगा वही कैरी हो गया आपका। और जब आप
एक्स्ट्रा वैल्यू मत लीजिए, उसी को यूज़ करिए। वैल इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे वैल मॉड 8 कर दीजिए यहाँ पर आपका। तो आप सोचिए 11 को जब आप 8 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन क्या आएगा, 1 आ जाएगा, तो कैरी 1 हो गया आपका। और जब आप 11 को 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3, तो वही आपका रिजल्ट हो गया आपका। तो इसका मतलब मुझे क्या मिल गया, वैल में वैल्यू मिल गया मुझे आपकी। अब देखिए मुझे क्या करना है, अब इस वैल्यू को मैं कुछ देख ले टेम्परेरी वैल्यू में स्टोर कर लूँगा आपको। तो एक फंक्शन था i2a जो आपका न्यूमेरिक को इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। i2a किसकी वैल्यू को, वैल की वैल्यू को किस में कन्वर्ट करना है, टेम में करना है आपका, टेम स्ट्रिंग में डाल दूंगा आपका। और कॉमा किस बेस में करना, टेम की बेस में करना आपका, मतलब एज ए न्यूमेरिक डेसिमल के बेस में करना आपका, ठीक है आपका। तो देखिए मैंने क्या किया, जो भी यहाँ से आंसर फॉर एग्जाम्पल 3 आया था, 3 को मैंने किस में डाला, टेम में डाल दिया आपका। अब जो भी पुराना ऑक्टल चल रहा है देखिए आपका, जो भी वैल्यू आएगी आपका, ध्यान सुनेगा, वो आपके लेफ्ट हैंड साइड आनी चाहिए आपकी। तो मैं क्या करूँगा, देखिए str कैट टेम्प में आपको क्या डालूंगा, ऑक्टल, जो पुराना जो ऑक्टल को चल रहा होगा आपको उसको डाल दूंगा आपका। फर्स्ट टाइम तो ऑक्टल ब्लैंक चल रहा होगा आपका। आप समझिएगा, जो भी वैल्यू आपके एड ऑन होती है, इसमें सेमीकोलन लगा दी लास्ट में, हाँ देखिए जो भी वैल्यू आपके ऐड होती है वो आपके एडिशन में आपका लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं आपका। तो जो भी नए डिजिट्स आएंगे वो आपके लेफ्ट हैंड साइड आते जाने चाहिए आपके। तो पहले मैंने उसको टेम में डाला, अब पुराना कोई ऑक्टल चल रहा हो टेम के आगे से ऐड हो जाएगा, और फिर इसका क्या करूँ, strcpy उसी वैल्यू को किस में डाल दूंगा आपको, ऑक्टल में डाल दूंगा। ऑक्टल किसके टेम की वैल्यू को आपका, अब वो पूरी वैल्यू किसके में बन गई आपकी, ऑक्टल में बन गई आपकी। लास्ट में आपको एक चीज़ और चेक करना पड़ेगा कि जो लास्ट जो वैल्यू, जो कैरी की वैल्यू, इफ़ कैरी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन अगर 0 आ रही है, इसका मतलब कोई ना कोई कैरी अगर आ रहा है तो आपको उसको भी लास्ट में ऐड करना पड़ेगा आपका, लास्ट वैल्यू को आपका। तो देखिए इन्हीं 3 लाइनों को फिर कॉपी कर लीजिए आप, इन 3 लाइनों को। अब आप यहाँ पर वैल की जगह पर कैरी ले लीजिए। देखिए मैं चाहता हूँ 1 ले सकता हूँ क्योंकि मैक्सिमम यहाँ कैरी 1 आएगा, बट अगर फ्यूचर में मैं यहाँ पर आपके 3 या 4 ऑक्टल को ऐड करूँगा तो कैरी ज़्यादा भी आ सकता है आपका। जो कैरी आएगा वही देखिए यहाँ वैल्यू आ जाएगी आपकी। तो देखिए पूरा डिक्टो आ गया आपका, ठीक है आपका। तो आई थिंक ये पूरा देखिए बन चुका आपका। इसमें हाँ लास्ट में आपको देखिए यहाँ पर आपको आई को प्लस करना पड़ेगा आपको, सॉरी माइनस करना पड़ेगा, ये तो मैं देखिए भूल रहा था। और जे को माइनस करना पड़ेगा, अदरवाइज लूप से बाहर नहीं निकलेगा ये आपका। देखिए लूप चला, आई और जे के लूप चल रहे थे आपके, तो जब तक 0 से बढ़े हैं तो ये आप देखिए कर देगा आपका। तो देखिए अब ये लेवल आप देख कंप्लीट बन चुका आपका। अब मुझे सिर्फ आपको इसको चला के देखना है कि सही आंसर ला रहा है नहीं ला रहा है। एक बार चला के देखते हैं, फिर आपको समझाता हूँ कि क्या इसकी वर्किंग है। एक बार चला के देख लीजिए इसको, मोस्ट ऑफली इसको सही चलना चाहिए। अच्छा देखिए मैंने वाइल लूप में जहाँ पर एक जगह छोड़ा था कि यहाँ पर क्या लूप चलाऊंगा, देखिए वहाँ पर मैंने लिखा नहीं देखिए आपका, तो वहाँ पर इसको लिख दीजिए। देखिए जो आपका मेन्यू था ये, इस मेन्यू देखिए यहाँ तो मैंने कुछ कंडीशन लिखी नहीं देखी आपकी, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा वाइल जब तक चॉइस नॉट इक्वल टू 4 ना हो जाए आपका। ये फिर रन कराइए इसको। देखिए कभी गलती आती है तो आपको ऐसा होना चाहिए कि आप तुरंत उस गलती को समझ जाए कि क्या रीजन रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर लिखिए 7th नंबर ऑक्टल। अब देखिए यहाँ पर आपका ऑक्टल का एडिशन भी आ गया और ऑक्टल के दोनों सब्ट्रैक्शन भी आ गया, एग्जिट भी आ रहा है। मैं 1 नंबर लूँगा देखिए आपका। देखिए अच्छी देखिए यहाँ पर फिर देखिए एक छोटी चीज़, देखिए इसने आपसे फर्स्ट नंबर देखिए एक्टल एंटर फर्स्ट ऑक्टल देखिए मांगा नहीं देखिए इसने आपसे। तो देखिए यहाँ पर ये नहीं मांग रहा, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये नहीं कि आपने इनपुट नहीं लगाया है, मैंने लगा रखा है, बट इसने देखिए आपसे इनपुट नहीं लिया। इसी का देखिए आपका सॉल्यूशन था जो मैंने आपको बताया था, एंटर मार दीजिए। देखिए इसी के बाहर निकलिए। तो अगर कभी ये चीज़ आपकी प्रॉब्लम आती है, देखिए इसका सॉल्यूशन क्या देखिए वो बता रहा हूँ, कई बार पहले बताया हुआ है फिर बता दे रहा हूँ। देखिए आपको कभी भी अगर ऐसा हो कि आपने इनपुट लगा रखा बट ये आपसे मांग नहीं रहा, देखिए इधर देखिए मैंने देखिए आपका गेट्स देखिए ऑक्टल 1 गेट्स ऑक्टल 2 दोनों लगा रखे। देखिए यहाँ पर आप कर दीजिए F+। इसी के लिए देखिए मैं आपको बताता रहता हूँ कि ये जो आपका जो अनवांटेड वैल्यू को जो कैरी करता है उसको हटा देता है आपका stdim। ये देखिए सी का एक वन ऑफ द ड्रॉबैक्स में से शामिल है आपका कि ये प्रॉब्लम आती है आपकी। अब चलाइए इसको, चलिए 7th नंबर लीजिए देखिए आपका ऑक्टल मेन्यू, ठीक है। और ये आपका आ रहा है ऑक्टल का एडिशन आपका, ये देखिए आपका। अब देखिए मैं एक काम करता हूँ, मैंने जो वहाँ पर आपको एग्जांपल दिखाया था मैं वही नंबर ले रहा हूँ कि अब एक बार चेक कर लीजिए वो नंबर क्या थे आपके। देखिए ये आपके नंबर थे, देखिए पहला नंबर क्या था आपका 2544, याद कर देखिए 2544, और दूसरा था 1637, और आंसर आ रहा 4403 आपका। तो 2544 और 1637 देखिए, इसी को मैं वहाँ पर एंटर कर रहा हूँ और आंसर क्या आना चाहिए 4403। अगर ये नहीं आ रहा इसका मतलब कहने को कोई गलती हुई है, और अगर ये आ रहा है इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए आपका। तो आंसर है नंबर है 2544 1637। डालिए यहाँ पर देखिए 2 नंबर देखिए कौन सा 2544 और 1637 1637।
चेक करें क्या आंसर आ, देखिए 4403, और यही देखिए आपका वहाँ भी आंसर था आपका। इसका मतलब हमारा ऑक्टल का एडिशन बिल्कुल परफेक्टली बिल्कुल सही हुआ आपका, जिसमें कोई भी गलती नहीं हो रखी है आपकी। बट मैंने जो प्रोग्राम बना कर दिखाया है वो सिर्फ आपका 2 ही ऑक्टल का एडिशन दिखाया था। आप चाहें तो उसको 3 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर फिर भी आपसे नहीं हो रहा हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इसे 3 वाले बना कर दिखा दीजिए, मैं आपको इसी प्रोग्रामिंग में 3 भी बना कर दिखा दूँगा। चलिए हम थोड़ा कुछ और नंबर का एडिशन करके देखते हैं ज़रा। 1 नंबर लीजिए। अब देखिए आप यहाँ पर कोई भी नंबर ले लीजिए, चाहे तो चलो 1 5 6 2 3 4, आप कोई कितने बड़ा नंबर ले लीजिए आपका। बट एक बात ध्यान रखिएगा, जो आपके डिजिट्स होने चाहिए वो 7 और 7 से छोटे होने चाहिए आपके, ये ध्यान रखिएगा। अदरवाइज ये ऑक्टल नंबर नहीं रहेगा आपका। दूसरा नंबर ले चलिए आपका 3 5 6 7 4 2, चले 4 2, चले मैं आपका यहाँ पर 7 ले लेता हूँ, चलिए आपका ठीक है। अब देखिए लास्ट दोनों के डिजिट कौन से हैं, 7 और 2 हैं, तो 7 2 के 9, और इसका बेस क्या होता है 8 होता है, तो 8 से बड़ा हो गया आपका। तो 9 में से आप 8 को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, नीचे वैल्यू 1 आ जाएगी आपकी, और 1 कैरी कर जाएगा आपका, तो जो लास्ट वैल्यू 1 आएगी, देखिए आप ध्यान से देखिए, ये देखिए 1। फिर देखिए 4 + 1 5, और कैरी 1 था 6, तो 6 क्योंकि बेस छोटा है आपका 8, तो 6 ही आगे आंसर आगे, तो कैरी 0 हो जाएगा आपका यहाँ पर आपका। फिर अगला क्या देखिए 4 और 3 7, देखिए 7 ही हो गया, देखिए आपका 7 + 2 9, फिर 9 हो गया, देखिए आपका 9 का 1 आ जाएगा, 1 कैरी कर जाएगा आपका, एंड सो ऑन चलता रहेगा ये आपका। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ऑक्टल का एडिशन कैसे हो रहा है। और अगर मैं यहाँ से एग्जिट करूँगा, देखिए आपका, चलिए आप यहाँ कोई और नंबर लीजिए 6 नंबर, तो देखिए इनवैलिड चॉइस आपका, फिर वही आ जाएगा आपका। और अगर मैं यहाँ पर आपको 4 नंबर लूँगा, अभी देखिए 2 और 3 में तो कोई काम करेगा नहीं, बट 4 लूँगा तो ये दोबारा कहाँ पहुँचा देगा आपको, मेन मेन्यू पहुँचा देगा, देखिए आपको, ये देखिए आपका, ये आपका देखिए मेन मेन्यू में आगे देखिए आपका। अब यहाँ से आपके जो पुराने प्रोग्राम थे आप उनको भी रन करा सकते हैं आपका यहाँ पर। अब एक काम करने का, अगर आप इस प्रोग्राम को पूरा ना बनाया हो तो आप एक चीज़ को, बाइनरी एडिशन और बाइनरी सब्ट्रैक्शन है, इसको भी आप एक बाइनरी मेनू ले लीजिएगा, उसी में ही दोनों, जैसा आज मैंने ऑक्टल मेनू दोनों डाल दिए हैं वैसे ही आप उसमें दोनों डाल दीजिएगा आपका। तो आई थिंक आपको प्रोग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से काम कर रहा है आपका। तो देखिए ये मैंने आपको 2 असाइनमेंट दे रखे हैं, आप चाहे तो इन नंबरों को भी आप इस प्रोग्राम के रूप में डाल सकते हैं, और अगर आपको सिर्फ आपको इनको एक ऑन पेपर ही करना है, अगर आपको इनका प्रोग्रामिंग से अभी इतना लेवल नहीं है आपका, कई कुछ बच्चे छोटे होते हैं जो 11th 12th में होते हैं, उनका भी आपका ऑक्टल एडिशन ये सब चलता है आपका, तो वो आप चाहें तो ऑन पेपर एज मैथमेटिकली आपका इसको करके देख सकते हैं। और जो आंसर आ रहा हो आप मुझे आप कमेंट बताइएगा कि आपका आंसर सही आ रहा है गलत आ रहा है, मैं आपको बता दूंगा, और कोई कंफ्यूजन होता है वो भी आप मुझे बता सकते हैं आपका। तो मेरे ख्याल से इस वीडियो में इतना काफ़ी है, मैंने आपको बहुत डिटेल में समझा दिया कि ऑक्टल का एडिशन क्या होता है। पहले मैंने आपको समझाया कि इनके रूल्स क्या हैं, आपके ऑक्टल के एडिशन रूल्स क्या हैं आपके, किस प्रकार से हम ऑन पेपर ऑक्टल एडिशन करते हैं, कैरी कब आपका आता है कब कैरी नहीं आता आपका, और किस प्रकार से इसके बेस आपका 8 के बेस को लेकर चलते हैं आपका। तो मैंने आपको ये वीडियो बहुत डिटेल में समझाया है। फिर मैंने आपको इसका प्रोग्रामिंग के रूप में भी आपको करके दिखा दिया कि आपका ऑक्टल का एडिशन का प्रोग्रामिंग कैसे होगी आपकी। तो मेरे ख्याल से अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सभी दोस्तों के साथ जो BCA कर रहे हो, MCA कर रहे हो, या BTech CS कर रहे हो, या जो कोडिंग सीखने में बहुत इंटरेस्ट रखते हो उनके साथ इसको शेयर करिए। और अगर चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट।